हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स 2025 एंड ऑनवर्ड्स। तो बाल की खाल की सीरीज में नीट 2025 का अगला क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स से उसने दो क्वेश्चन पूछे, एक डिस्कस हो चुका है, इसको देख लेते हैं। एनालिसिस बाद में कर लेंगे। हाँ, एक बात क्लियर कर दूं, उसने जो पूछा है जिसके अंदर समझ होगी वही कर पाएगा, ठीक है ना। बेसिक समझ का होना जरूरी। पहले तो उसने बताया नहीं कौन सा मैग्निफिकेशन पूछा गया, ठीक है ना। तो कौन सा मैग्निफिकेशन पूछा गया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो रिलैक्स आई का मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। एनालिटिकल क्वेश्चन है। उसने बोला एक ऑब्जेक्टिव है और फिर उसने बोला एक आई पीस है। मैं लेंसेज के साइज पे नहीं जा रहा हूं। उसने ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को बोल रखा है दैट इज इक्वल टू 2 और आई पीस की फोकल लेंथ को बोल रखा है दैट इज 4 और इस टोटल लेंथ को उसने बता रखा है दिस इज 14। रिलैक्स आई का मीनिंग था कि फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इसका मतलब पहला इमेज बना होगा इसके फोकस पर और इसका फोकस होगा 4 सेंटीमीटर पर, मतलब यहां पर। तो पहला इमेज एक्चुअली यहां पे बनना चाहिए, ठीक है ना। किसका इमेज बनना चाहिए? जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहां पर रखा होगा। एक ऑब्जेक्ट था ए बी और उसका पहला इमेज बन गया यहां पर, दैट इज ए डैश और बी डैश, ठीक है ना। ओके फाइन। अब इसके बाद ये इसके फोकस पर बना है तो इसका जो इमेज बनेगा दैट विल बी एट इंफिनिटी। यहां बना देते हैं, यहां पे बहुत ऐसे करके इधर मान लेते हैं, ये इमेज बन गया आकर के इंफिनिटी पर। मतलब जो इसने एंगल बनाया वही ए डैश बी डैश ने बना दिया, ठीक है ना। अब 2 स्टेप मैग्निफिकेशन होता है। ऑब्वियसली यार फोकल लेंथ की वैल्यू 2 और इमेज कहां पे बना रहे हो? इमेज बना रहे हो जाके 36। This distance is 36, मतलब 2f के फार बियॉन्ड, f नॉट इज 2 एंड 2f इज 4 एंड 4 के फार बियॉन्ड बना रहे हो ना, तो इट्स काइंड ऑफ इनफाइनाइट। इट्स काइंड ऑफ इनफाइनाइट मतलब ये वाला उसने जो डिस्टेंस रखा होगा ना, दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली 2। मतलब उसने यहां फोकस पे रखा, तब जाके इमेज बहुत दूर बना जाकर के, फिर उस इमेज का इसने फर्दर इमेज बना दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। पहला मैग्निफिकेशन लगभग कितना हो गया? तो पहला मैग्निफिकेशन हो गया दिस डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट, वैसे तो 30 है, ठीक है ना, 36 है एंड दिस डिस्टेंस इज 2। तो हम 36 तब मान रहे हैं जब 2 पे बनाया था। मतलब मैंने अप्रोक्सीमेशन कर लिया है कि लगभग 40 है, लगभग मैं लिख देता हूं 40 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 20। 20 के आसपास का मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट मैग्निफिकेशन 20 आ गया। अब सेकेंड मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल थीटा था, तो सेकेंड मैग्निफिकेशन इज थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नॉट। थीटा को क्या लिखेंगे? थीटा को लिखेंगे दिस डिवाइडेड बाई दिस, मतलब एच डैश डिवाइडेड बाई, और ये कितना था? एफ ई था। और थीटा नॉट हम क्या लिखते हैं? एस डिवाइडेड बाई डी। मतलब ऐसे रेफरेंस बनाते हैं ना, एच और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन एंड दिस इज थीटा नॉट। और एच डैश बाई एच हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लगभग कितना है? 40। दिस इज डी डिवाइडेड बाई एफ ई एंड डी इज 25, एफ ई इक्वल टू 4। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4। तो 20 इंटू 25 विल बी कितना? 500 divided by 4 and 500 divided by 4 is 125। एक बेसिक समझ का क्वेश्चन था, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ कंफ्यूजिंग था, तो कंफ्यूजन था ही किस बात का? जब कुछ नहीं बोल रहा है इसका मतलब रिलैक्स स्टेट है और ट्यूब की लेंथ अगर 40 दे रहा है तो अप्रोक्सीमेशन समय करना, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे थोड़ा टाइम लगेगा तो भी आंसर आएगा, इससे थोड़ा सा इधर उधर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर तुम्हें प्रॉपर सॉल्व करना है ना तो थोड़ा बहुत आंसर दर दर करेगा, अदरवाइज आंसर विल बी सेम, ठीक है ना। अब हिंट कर देता हूं प्रॉपर सॉल्व कैसे करना। प्रॉपर सॉल्व करना है कि ये इमेज बनाना है एफई पर, तब यहां पर एग्जैक्ट डिस्टेंस निकालना और फिर इसके बाद पहला मैग्निफिकेशन निकालना, फिर दूसरा मैग्निफिकेशन निकालना और इसके बाद दोनों मल्टीप्लाई कर देना। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बट सिंपली सॉल्व करना था, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोप सिलेबस में है ना तो उसका कॉन्सेप्ट को मैं डिफिकल्ट तो नहीं मान सकता।